कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। महल में मातम पसरा हुआ था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का अंत हो चुका था। महाभारत के इस महासंग्राम ने उन्हें पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। राज सिंहासन पर बैठे हुए भी वे खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। उनका हृदय वेदना से फटा जा रहा था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में इतनी पीड़ा कभी अनुभव नहीं की थी। वह रोते हुए बोले, हे केशव, मेरे 100 पुत्र मारे गए और मैं जन्म से ही अंधा क्यों हुआ? आखिर मेरे पूर्व जन्म का कौन सा पाप था जो मुझे इतना भयंकर दंड मिला? उनकी आवाज में कंपन था। श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के सामने खड़े थे, शांत और गंभीर। उन्होंने कहा, राजन, कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। ये सब आपके पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है। धृतराष्ट्र अधीर हो उठे। कौन सा पाप, कौन सा अपराध, बताएं मुझे, उन्होंने व्याकुल होकर पूछा। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें उनके पूर्व जन्म की स्मृति दिलाई। पिछले जन्म में भी धृतराष्ट्र एक राजा थे। उनके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के पास हंसों का एक जोड़ा था, जिनके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को तीर्थयात्रा पर जाना था, लेकिन अपने हंसों की चिंता के कारण वह जाने में असमर्थ था। एक साधु ने उसे सुझाव दिया कि वह अपने हंसों को राजा की देखरेख में छोड़ दे। राजा यानी धृतराष्ट्र ने ब्राह्मण से वचन दिया, जाओ ब्राह्मण, जब तक तुम वापस नहीं आते तुम्हारे हंस और उनके बच्चे मेरे संरक्षण में रहेंगे। ब्राह्मण निश्चिंत होकर तीर्थयात्रा पर चला गया। समय बीतता गया। एक दिन राजा अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उनकी दृष्टि हंसों पर पड़ी। अचानक उनके मन में एक विचार आया, मैंने हर प्रकार के मांस का स्वाद लिया है, लेकिन हंस का मांस कैसा होता होगा? यह विचार धीरे धीरे उनकी जिह्वा पर हावी होने लगा। उन्होंने एक दिन हंस के 2 बच्चों को पकाकर खा लिया। अद्भुत स्वाद! उनकी जिह्वा को यह स्वाद इतना भाया कि वह एक एक कर हंस के सभी 100 बच्चों को खाते गए। जब ब्राह्मण तीर्थयात्रा से लौटा तो वह अपने हंसों को देखने महल पहुंचा। उसने राजा से पूछा, महाराज, मेरे हंस और उनके बच्चे कैसे हैं? राजा डर गए। वे सत्य नहीं कह सकते थे, इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया, वे बीमार होकर मर गए। ब्राह्मण को राजा पर अटूट विश्वास था। वह रोते हुए चला गया। परंतु राजा को अपने इस पाप का दंड तो मिलना ही था। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को ये सब दिखाया। हे राजन, पिछले जन्म में आपने हंस के 100 बच्चों को मारकर खा लिया था और उस ब्राह्मण से झूठ बोला था। इसी कारण इस जन्म में आपके 100 पुत्र भी मारे गए। क्योंकि आपने विश्वासघात किया था, इसलिए इस जन्म में आपको भी अंधा और असहाय बना दिया गया। यह आपके कर्मों का ही परिणाम है। धृतराष्ट्र स्तब्ध रह गए। उनके होंठ कांप रहे थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और रो पड़े। हे केशव, मैंने जो किया उसका दंड मैंने पाया। अब मैं क्या करूं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अब भी समय है राजन, अपने शेष जीवन को सत्य और धर्म के मार्ग पर व्यतीत करो। यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। धृतराष्ट्र ने सिर झुका लिया। वे अब समझ चुके थे, कर्मों का दंड अवश्य भोगना पड़ता है।